नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल हैप्पी होम मेकर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, आज मैं आई हुई हूँ एक नर्सरी में शॉपिंग करने के लिए। और सच बताऊँ, अपनी ज़िंदगी की मैंने आज किसी नर्सरी से पेड़ पौधों की या फिर प्लांटर्स की सबसे 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 महंगी ख़रीदारी की है। बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ख़रीदे हैं। एक बात बताती हूँ, देखिए, जब हम लोग पेड़ पौधे ख़रीदने जाते हैं तो क्या होता है, कई चीज़ें माइंड में होती हैं। कुछ होता है कि वेजिटेबल्स से रिलेटेड कुछ ऐसे प्लांट्स हमें ख़रीदनी है कि घर में ही हम अपना किचन गार्डन बना सकें। कुछ लोग ख़रीदते हैं डेकोरेटिव प्लांट्स, कुछ ख़रीदते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स कि घर में फूल और रंग बिरंगे फूल हों इस तरीके का, और खुशबूदार फूल। लेकिन मेरी आज की शॉपिंग का क्राइटेरिया या जो मैं माइंड में लेके आई थी ना, वो बिल्कुल अलग है, सबसे अलग हटके। वो क्या है और क्या क्या मैंने ख़रीदा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो सामान सारा घर पे पहुँचा ही नहीं है। फ्रेंड्स, घर में जब भी ना किसी तरीके का रेनोवेशन होता है, वाइट वॉश होता है, घर के कोने कोने से ऐसा ऐसा सामान निकलता है ना, मतलब कई बार तो चीज़ें समझ ही नहीं आती कि इनका करें क्या। इनको फिर से रख दें अगले और 2-4 सालों के लिए, या फिर इनको फेंक दें या किसी को डोनेट कर दें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सच में दिमाग में ना एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो अभी क्या हुआ, हमारे साथ भी यही हुआ। जब 6 महीने पहले हम लोगों ने रेनोवेशन स्टार्ट कराया ना, तो बहुत सारी चीज़ें घर के कोनों से अलग अलग ऐसे निकल रही थी जिनका सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि करें तो इनका करें क्या। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। जैसे पुरानी कई लकड़ी के आइटम ऐसे थे जो बिल्कुल सड़ गए थे। तो ऐसी चीज़ें तो हमने क्या किया, या तो हमने किसी नेबर को दे दी कि जैसे सर्दियों में वो लोग आग वगैरह जलाने के काम में उससे ले लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने फेंक दी। उसके अलावा कुछ और आइटम्स ऐसे थे हमने जो डोनेट कर दिए। कुछ चीज़ें मैंने बचा के रख ली। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि इनको किसी तरीके से मैं रिसाइकिल कर लूँ, रिस्टोर कर लूँ, मेरे किसी काम आ जाए। उसी टाइम पे मुझे कुछ लकड़ी के पुराने टुकड़े और साथ में ये 3 विंडो मिली थी। विंडो तो कई थी, लेकिन जो मेरे काम आने वाली चीज़ थी वो मुझे यही दिख रही थी। तो इनमें से 2 कांच की है। ये मेरी पुरानी किचन, मतलब जो किचन में पुराना काम हो रखा था, वुडन वर्क, उस टाइम पे मैं जो क्रॉकरी वगैरह स्टोर करने के काम में लेती थी ना, तो ये वाली ग्लास वाली विंडो उसमें लगवाई थी मैंने, ताकि अंदर से क्रॉकरी दिखाई दे। तो ये वो वाली थी। उसके बाद में फिर मैंने मॉड्यूलर का काम करा लिया था। तो ये वाली जो 2 विंडोज़ हैं ये एक साथ लगी हुई थी, तो ये मैंने बचा ली। मुझे अच्छी लग रही थी, इनका लुक अच्छा लग रहा था देखने में। और साथ में जो एक मेरी सिलेंडर वाली कैबिनेट थी, उसकी एक जाली वाली विंडो थी, वो भी मैंने बचा ली। तो फ़िलहाल मेरे माइंड में एक आइडिया था इनको देखने के बाद, तो बस अब मैं उसी के हिसाब से इनका थोड़ा सा मेकओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो भी मेरे पास ये सामान थे, इन सभी चीज़ों को मैंने क्लीन किया बहुत अच्छे से। उसके बाद जहाँ जहाँ पर रेक मार्क लगाने की या रेक मार्क मारने की ज़रूरत थी, वहाँ पर रेक मार्क से साफ़ किया। विंडोज़ के ऊपर तो वैसे यहाँ पर पॉलिश हो रखी थी पहले, और अब मैं पेंट कर रही थी। पेंट वही जो नॉर्मल दीवारों पर होता है, वाटरप्रूफ था ये भी। और उसके अलावा एक ये मेरे पास रैक था, प्लांटर स्टैंड कह सकते हैं, ये भी था। ये भी अब थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसके ऊपर भी मैंने सेम वही पेंट कर दिया, इमल्शन वाइट पेंट। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगानी होती है, लेकिन हम अपने घर को ना, जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है उनमें थोड़ा बहुत कह सकते हैं चेंज लाकर और एक नया लुक दे सकते हैं, और अपने घर के किसी भी कोने को रिक्रिएट कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने क्या किया है, एक एक कोट ये एमल्शन पेंट था वाइट कलर का, यही मैंने इस पे कर दिया। एनिमल मेरे पास नहीं था, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ना ही मैं ख़रीदना चाहती थी, क्योंकि फिर से कोई नई चीज़ खरीदने का कोई तुक नहीं बनता। तो वाइट वॉश कराने के बाद जो भी पेंट मेरे पास बच गए थे ना, बस उन्हीं को मैंने यूज़ किया। हाँ, ये चॉक पेंट मेरे पास पहले से है, मैं बहुत सारे DIYs में यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये वाला चॉक पेंट मैंने इस पर कर दिया। इसके बाद महक के रूम में मैंने पिंक पेंट कराया था, पिंक कलर का, ये कलर उसी ने चूज़ किया था, तो ये भी मेरे पास थोड़ा सा बच गया था। तो जो ये एक प्लांटर स्टैंड ही कह सकते हैं जिस पे मैं हैंग करूँगी, ये हम लोगों ने बनाया था, यश ने और मैंने मिलके बनाया। क्या था, इस तरीके से लकड़ी के कुछ वेस्ट टुकड़े पड़े थे मेरे पास, उनको मैंने आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया कि मैं इस पे लगभग 3 से 4
प्लांटर हैंग कर सकूं और एक काइंड ऑफ वर्टिकल प्लांटर स्टैंड बना सकूं। तो इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके ऊपर मैंने ये पिंक पेंट कर दिया, पेस्टल पिंक। इसके बाद सेम इसी कलर में मैंने बहुत सारा रेड पेंट मिक्स कर दिया और अब एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही खूबसूरत एक पिंक कलर बन गया था, वो मैंने किया था। जो एक मेरी तीसरी विंडो थी जिसका मैं बता रही थी कि आपको कि वो एक सिलेंडर की कैबिनेट हुआ करती थी, सिलेंडर गैस सिलेंडर रखने की कैबिनेट हुआ करती थी, तो उसके ऊपर मैंने ये वाला पिंक कर दिया। और सारे कलर ना बहुत बहुत वाइब्रेंट थे और बिल्कुल आई कैचिंग थे। और सबसे अच्छी खासियत इन पेंट्स की ये थी क्योंकि ये सारे वाटरप्रूफ थे, एक अलग तरीके की शाइन, एक अलग तरीके का लस्टर था इन सभी के अंदर, बिल्कुल सिल्क फिनिश थी। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये करने के बाद। और एक कोट करने में ही इतना प्यारा कलर आ गया था, मुझे सेकेंड कोट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, कुछ जगह जहाँ पर रह गया था वहाँ पर टचअप करना पड़ा, बाकी सिर्फ एक कोट करते ही बहुत ही प्यारा कलर इनका निकल के आया। इसके बाद जो 2 विंडोज़ बच गई थी जिसमें ग्लास लगा हुआ था, उसमें मैंने ना एक अलग से ही कलर तैयार किया। उसमें मैंने डार्क नेवी ब्लू कलर होता है, उसमें थोड़ा सा येलो मिक्स किया और एक काइंड ऑफ टील कलर मैंने बनाया जिसमें एक अलग ही बहुत खूबसूरत शाइन थी, तो वो मैंने इस पर किया। और आपने देखा होगा मुझे ना वाइब्रेंट कलर्स बहुत पसंद है, मैं अपने DIYs में ब्राइट येलो, रेड कलर है, पिंक के शेड्स या फिर ब्लू के जो शेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे सबका अपना अपना टेस्ट है, सबकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट कलर की जो डेकोरेशन होती है वो पसंद है पर्सनली। और सबसे बड़ी बात है जहाँ पर मैं इन्हें हैंग करने वाली हूँ वो जो टाइल वाली वॉल है, मतलब जो टाइल्स उस वॉल पे लगी हुई है ना वो वाइट है या फिर बहुत ही डल से कलर्स हैं। तो मैं चाह रही थी कि इसीलिए इनके ऊपर मैं थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स का यूज़ करूं। देखिए मेहनत तो लगेगी, कोई भी DIY आप घर में बनाएंगे खुद से, किसी भी तरीके का हो सकता है, सिलाई का हो, कढ़ाई का हो, बुनाई का हो, किचन से रिलेटेड हो, डेकोरेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का हो सकता है, उसमें मेहनत तो लगती है। लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि वो बिल्कुल कस्टमाइज्ड होता है, आपके टेस्ट के हिसाब से होता है, आपकी चॉइस के हिसाब से होता है और उसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को जिंदा रखता है। वैसे तो पेंट करने के बाद मैं इसको नॉर्मल ऐसे भी हैंग कर सकती थी, लेकिन मुझे लगा क्यों ना इसको थोड़ा सा और डेकोरेट किया जाए। तो इसके भी कई तरीके थे, मैं चाहती तो सामने से फ्रंट में इस तरीके से कर्टेन्स को हैंग कर देती, जैसे हम अपने घरों में अपने जो मंदिर होते हैं उसके बाहर छोटे छोटे पर्दे लगाते हैं, इस तरीके से भी मैं इसे हैंग कर सकती थी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगा कि एक जो आर्टिफिशियल ग्रास आती है वो अगर मैं इसके बैक साइड में पेस्ट कर दूं या लगा दूं किसी तरीके से, तो जो एक कह सकते हैं काइंड ऑफ वॉल फ्रेम निकल के आएगा ना, वो शायद ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि मुझे ये ऊपर लगाने हैं आउटर स्पेस में, टेरेस पे, तो वहाँ पर अगर मैं बाहर की ओर कर्टन हैंग भी करती हूँ तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे और कलर भी उनका जल्दी फेड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें मुझे डेकोरेशन में यूज़ करती हैं जो थोड़ी सी कम मेंटेनेंस मांगे। तो इसीलिए फ़िलहाल तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से ना सेंटर में आर्टिफिशियल ग्रास थी उसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, बिल्कुल चारों तरफ से उसको अच्छे से जितना कर सकते थे ग्लू की हेल्प से सील कर दिया। अच्छा, इन विंडोज़ के हैंडल पर मैंने ऑलरेडी ब्राइट येलो कलर कर दिया था। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप था कि अब इनको हम वॉल पर हैंग कैसे करेंगे, क्योंकि ग्लास लगा हुआ था तो दोनों विंडोज़ में ना वेट भी अच्छा खासा था और सिर्फ ग्लास की वजह से मैं ड्रिल भी नहीं करना चाहती थी इनके ऊपर। तो मैंने हार्डवेयर शॉप से इस तरीके के ये स्ट्रैप हैंगर्स मंगा लिए, ऊपर की ओर इस तरीके से एक सेट लग गया था, दोनों तरफ एक एक, और 3 विंडोज़ थी, इस तरीके से टोटल 6 ये वाले हैंगर्स लगे। और भी कई चॉइस होती है, कई तरीके की क्लिप्स आती हैं, कई तरीके के हुक्स आते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे मजबूत लगे। तो अभी ऐसे कामों में तो मैं यश को अपने साथ रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल यश इस तरीके से सेट कर रहा है इन स्ट्रैप हैंगर्स को तीनों विंडोज़ पे। इसके बाद मैंने ना प्रिकॉशनरी ऐसे ही ना सेलो टेप की हेल्प से चारों तरफ से सील कर दिया, मतलब जो गैप था विंडो और आर्टिफिशियल ग्रास के बीच में उसको मैंने ना इस तरीके से कवर कर दिया कि कहीं किसी तरीके का इंसेक्ट या मॉस्किटो वगैरह अंदर ना जाए। इनको हैंग करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि ना जो वॉल थी उस पर टाइल्स लगी हुई है
तो टाइल्स को नुकसान ना पहुंचे किसी भी तरीके का। बहुत केयरफुली मैंने ना प्रोफेशनल हेल्प ली इनको हैंग कराने के लिए। दीवार पे हैंग करने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने अभी डेकोरेट किया हुआ है। अभी तो आर्टिफिशियल जो भी मेरे पास इस तरीके के वाइन्स थी, फ्लावर्स थे, उससे मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। अभी बाद में क्या करूँगी, मैं नीचे की ओर प्लांटर लगा दूँगी, तो मनी प्लांट वगैरह जो ओरिजिनल होगा, अगर उसकी बेल ऊपर चढ़ेगी तो उसको फिर इसके हिसाब से मैं डेकोरेट कर दूँगी उसी से। तो फिलहाल देखिए इस तरीके का लुक निकल के आया और बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है। जैसे किचन में होता है ना, आप चाहे कितना ही टेस्टी खाना बना लें, अगर आप उसको अच्छे तरीके से सर्व नहीं करेंगे, उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो कमी खलती है। तो अभी फ़िलहाल इधर ये वाली वॉल पे मैंने इस वाली विंडो को लगा दिया है और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और जो पीछे की टाइल्स का डल लुक था ना, वो बिल्कुल इससे एकदम निखर के आया है। और ये नाइट व्यू है, रात को तो जब लाइट जलाई हम लोगों ने तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और विंडो तो अपने आप में खूबसूरत है ही, लेकिन जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स या फिर वाइन्स लगाई है ना, उससे तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो प्लांट हैंगर मैंने बनाया था वुडन, उसको अभी इस तरीके से मैंने प्लांट्स हैंग कर दिए हैं। अभी प्लांट्स कमी है मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया नर्सरी में जाके आ चुकी हूँ, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है। कुछ प्लांट्स मेरे अभी आने बाकी हैं, 1 या 2 दिन में वो डिलीवर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इन सभी चीज़ों को डेकोरेट किया। और जिस टाइम पर रेनोवेशन हम लोगों ने घर का स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि पहले से मेरे माइंड में है कि मुझे क्या काम कराना है और उस काम को कराने के बाद किस तरीके से इस एरिया को प्लान करना है, डेवलप करना है। और अच्छा, ये वाला जो रैक है, इसमें मैंने ऐसे छोटे छोटे जो मेरे प्लांटर्स थे, DIY प्लांटर्स थे, वो मैंने लगा दिए हैं और विंडो के ऊपर इसको हैंग कर दिया है। आई होप आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, आपके माइंड में आ चुका होगा आपने घर में पड़ी हुई किस वेस्ट चीज़ को किस तरीके से रीडेकोरेट करना है, रीपर्पस करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाए। कौन से पौधों की खरीदारी की, वो आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।